नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मदद न्यूज। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार हूं। आज मैं नवादा जिला के बुधौली गांव में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं कि 14 तारीख को जो है घटना हुई थी, जिसको एक व्यक्ति का जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और उनको परिजन है, उनका बच्चा है, उनसे मिलकर जो है प्रयास करेंगे कि उन्हीं जो पप्पू मुखिया नाम के मुखिया जी थे, उनका जो है घर है, हम दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। इनका बच्चा, उनसे जानने के जो है प्रयास करेंगे किस तरह से घटना हुआ है, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। कैसे आपको पिताजी का हत्या हो गया? 8:23 में कॉल किया, उसका नाम था मनीष सिंह। फोन किया, उसको बाद में पता नहीं, बैठ के बात किया यहाँ पर से, और यहाँ से निकल गया, घर से निकल गया। उसको बाद में लौट के रात को नहीं आया। सुबह पता चला डेड बॉडी वहाँ पे महंत रामदानपुर इंटर विद्यालय के करीब में, मतलब बॉडी पड़ा है। हाँ, उसको बाद में गया तो इधर में सर में गोली लगा था। बस इतने ही जानता। रात में आप लोग नहीं खोजे थे? नहीं खोजे थे, सोचे कि दोस्त तारी के साथ में जाता है रोज, तो चल आएगा घूम। डेली चल जाते थे? हाँ, डेली जाता था। घर में नहीं रहते थे? नहीं रहता था, कभी कल रहता था, कभी कल रहते थे। हाँ, दोस्ती आ रही है तो 7-8 बजे तक तो हम लोग भी बैठल रहते हैं उधर। और उसी दिन पता नहीं, सब आया इधर में सो गया। कितना तारीख को घटना है? 14 तारीख को। 14 तारीख को। बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह से हत्या, मर्डर, चोरी का रुकना था, रुक नहीं रहा। तो इस तरह से हम दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। आज नवादा जिला के दुधलिया गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि पप्पू मुखिया जी थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उनको जो है पत्नी है, देख सकते हैं कि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन से जो है लगातार रो रही है और इस तरह से जो है देख सकते हैं बीमार हो गई। हम जानेंगे, थोड़ा सा उठिए। हम जानने के जो है प्रयास करेंगे कि किस तरह से घटना हुआ है। जो है पप्पू मुखिया जी का जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उनका पत्नी है और इनको कितने बच्चे हैं और कितना बच्चे, हम जानने के जो है प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? कौशल्या देवी। कैसे आपको पति का जो है हत्या कर दिया गया? 8 बजे कॉल किया सर। कॉल कर कौन किया? 8:23 में। कौन कॉल किया? मनीषी कॉल किया। मनीषी कॉल किया तब बोला कि अपना हस्बैंड को दो फोन दे दिया कि उससे बात करना है। बात कर दिया। उसका बाद में बात किया। उसका बाद में बात क्या बात बोला नहीं बोला जो वही दोनों समझेगा। उसका बाद में कॉल धरा। उसका बाद में ऐसा ही चला गया। आपसे नहीं पूछे? आपसे नहीं, हमसे भी कुछ नहीं बात किया कि इधर जा रहे हैं। बाल बच्चा को नहीं बताया? किसी से नहीं भी। किसी से नहीं पूछा कि इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं। किसी से नहीं बात किया। अभी नहीं पूछे? हाँ, नहीं कॉल नहीं पूछे थे। कॉल काटा, तुरंत कॉल धरा, काटा कि तुरंत चलते रह गया। कॉल काटा। कितने बजे का समय था? 8 बजे के समय था। रात्रि? हाँ, रात्रि। फिर लौट के नहीं आया। ये है छोटे पांडे आई मनीषी जो गोली मारे हैं। हाँ, यही दोनों है, छोटे पांडे और मनीषी फोन करके बुलाया। मनीषी से फोन करके बुलाया। छोटे पांडे को कैसे जान रहे हैं क्यों मारे हैं? दोनों उप मुखिया है वो सर। उप मुखिया? हाँ, उप मुखिया है। कितने आपके बाल बच्चे हैं? 5 गो है। वो बड़ा वाला लड़का है, ये छोटा वाला है, और 2 गो और है उधर में सर। वही कॉल करके बुलाया सर, वही जान मारा है। मेरा हस्बैंड के वही जान मारा है। वही जान मारा है? हाँ, मनीषी। हाँ, मनीषी वही जान मारा है। छोटे पांडे मारा है, कोई नहीं मारा है। हमको एक बात है कि हमको नेता के जल्द से जल्द निकाला जाए चाहिए बस। हमको कौन नेता आपको है? भी कुछ हरबेंदर यादव। मैंने सब कुछ वही देता था। मेरा बच्चा के कपड़ा लता, खाना पीना, सब कुछ, पहनना ओढ़ना, खर्चा पानी जितना सब वही देता था। सब पेपर में तो छपा हुआ है कि उन्हीं का साजिश रचा हुआ है। यस, झूठ बात है सर। झूठ बात है? झूठ बात है सर, ये झूठ बात है। वो दोषी नहीं है ना? नहीं, दोषी एकदम नहीं दोषी है, झूठ बात है एकदम। दोषी है तो मनीषी और पांडे जी। हाँ, ये झूठ बात है सर एकदम। इतना 15 साल से सर वही खिला रहा, वही पिला रहा है, वही सब कुछ लेन देन कर रहा है। वो आदमी कैसे मारेगा? सब कुछ देता। पूर्ण विश्वास है कि हमको हस्बैंड जी के नहीं मारे? नहीं, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है बस। मेन है उप मुखिया और जो मनीष हाँ, मनीष सिंह है। हाँ, वही दोनों है। मेरा मालिक के तो फंसाया जा रहा है झूठ मूठ के। मेरा मालिक ऐसे हो ही नहीं सकता है सर, एकदम नहीं।
तो क्या कहेंगे सरकार को, इस तरह से आपके पास घटना हो गया है? घटना है कि वो दोनों के फांसी होना चाहिए बस। अब मेरा मालिक के छुट्टी होना चाहिए, जो मेरा मालिक है मेरा हरविंदर सिंह, हाँ उसको एकदम छुट्टी होनी चाहिए। हरविंदर यादव, हाँ हरविंदर यादव जी का जो है छुट्टी होना चाहिए, यानी छुड़ाना चाह रहे हैं, हाँ। जेल से बाहर होना चाहिए। हाँ बेकसूर है ना? हाँ एकदम बेकसूर है सर, एकदम बेकसूर है एकदम। उसका कोई कसूर नहीं है सर, कोई कसूर नहीं। हम जहाँ भी बोलेंगे ना, हम कसम खा के बोलेंगे, 5 गो बच्चा के बोलेंगे कि उसका कोई दोष नहीं है, एकदम कोई दोष नहीं है उसका। कितने व्यक्ति के आपने जो है नाम दिए हैं? वही 2 गो है। वही 2 गो? हाँ तीसरा कोई नहीं, वही दोनों है। छोटे पांडे लेकिन बाद में पता लगे सर, वही कॉल करके बुलाया और वही कॉल के उठाया गया, उसके बाद घूर के नहीं आया। घूर के नहीं मेरा पति लौटा, आपस घर नहीं आया। तो देख सकते हैं कि इस तरह से घटना लगातार बढ़ते आ रहा है। जो है मांझी भूसर भुंजा को हत्या, और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि हाथ काट दिया जाता है, सर फोड़ दिया जा रहा है। ये तो मांझी को जो है अत्याचार किया जा रहा है। तो बिहार में इस तरह से घटना लगातार होते आ रहा है, तो सरकार चुप्पी बैठी हुई है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जो भी दोषी हो उनको कड़ी सजा होना चाहिए। और इनका देख सकते हैं कि उनका पप्पू मांझी का जो बच्चा है, हम जाने कि किस तरह से बच्चा, कितने छोटे छोटे बच्चे, इन लोग कहाँ जाएंगे अब। इस तरह से मुखिया थे तो अपने भरण पोषण करते थे, और क्या काम करते थे? मुखिया बनने से पहले वही भट्ठा ईटा जाते थे सर, वही भट्ठा में काम करते थे। भट्ठा पर जाते थे? पहले भट्ठा पर जाते थे। और वही हरविंदर यादव के खेती में काम उम करने लगा, उसको खेती उती करके खाने लगा। तो वही बोला कि तुम भट्ठा ईटा नहीं जाओ, मेरा खेती करके खाओ, तुम बाल बच्चे के मैंने खाना पीना कपड़ा लत्ता सब देंगे, हम देंगे। वही तो हम लोग सोचे कि जब बाहर खटने से कौन मतलब है, खेती करके खाएंगे, यहीं रहेंगे। तो जब से यहाँ रहने लगा, जब से मेरा मालिक खाना पीना सब कुछ देने लगा, तो मेरा हस्बैंड सीधा साधा आदमी था, तो मेरा हस्बैंड के खड़ा कर दिया कि मुखिया में खड़ा हो जाएगा। हम भी सोचे मालिक अच्छा आदमी है, ये है, यहीं पर घर परिवार बढ़िया से चलेगा, बढ़िया से खाना पीना खाएंगे, बाहर जाने से कौन जरूरी है। कितना घर का ये थी बस्ती है? कितना घर के बस्ती है सर? 700 घर होगा, यहाँ से वहाँ हर हाँ यहाँ से वहाँ तक। तो देख सकते हैं कि सरकार से क्या मांग चाहेंगे, क्या मांगेंगे अपने लिए? अपने लिए सर हम तो यही सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा के परवरिश चाहिए, मेरा बड़ा वाला के काम चाहिए, और वही मांग रहे हैं कि मेरा हरविंदर यादव के वहाँ से छुटकारा चाहिए। जे मारा है, जो वो दोनों मारा है, मनीष सिंह, छोटे पांडे, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो है गुहार लगा रहे हैं सरकार से, जो है दोषी हैं उनको सजा होना चाहिए। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। और क्या नाम है बाबू? बोलो बोल कुछ ना बोल, बोले बोलो। बच्ची है? हाँ, क्या नाम हुआ? राधा कुमारी। कैसे आपको पिताजी का जो है गोली मारा गया? फोन किया 8 बजे रात में मनीष सिंह, फोन किया करके बुलाया मेरे पापा को, और बोला कि हत्या कर दी। हत्या कर दिया? जो हत्या किया है उसको सजा होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए ना सर, उसको फांसी चढ़ना चाहिए। तो फांसी चढ़ना चाहिए। हाँ। कितने बहन है? एगो अकेली है ना? 4 भाई। 4 भाई है ना? क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, मेरा बड़ा वाला भैया को नौकरी दिला दो, मेरा शादी हो देखो, खर्चा पानी मेरा भी। अभी तक के कितने आपके पास नेता आए हैं देखने के लिए? देखने लिए तो अब 6-7-8 गो आए गया। प्रदीप सिंह, अशोक महतो, और के और ये बैठल जे कौन बोल रहा था जी? ये तो DIG। मैंने सर आपको? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। कहाँ घर है आपको? घर बिशनपुर है, यहीं रहते हैं। बगल यहीं रहते हैं? यहीं प्रैक्टिस करते हैं। इनको भी नवादा ले जाना था। ले जाना है। कैसा थे पप्पू मुखिया जी? पप्पू मुखिया बहुत लायक थे, उसमें कोई दुमत नहीं है, समझे ना।
और बुलाया तो फिर यही लोग जानेगा, हम तो सर हम झूठ बोल दें कि यहाँ पर बुलाया, लेकिन सुने कि ऐसी सी बात है। और छोटू पांडे को जी, अनुज पांडे नाम है उसका, उप मुखिया है उसको सबको है, लेकिन की नाम है वो? अनुज पांडे नाम है। वो उसको बोलबे किया है, सोनुआ भी सुना होगा कि सवेर में गाली गलौज किया वो गाली गाली गलौज करके गया था वो छोटू पांडे। दिन में गया था। कहाँ गया था सोनू बाबू? गाली गलौज किया था ना, वो बोला तो गाली दिया था कै बजे? कौन गाली दिया था? कौन गाली दिया था? अनुज पांडे जो उप मुखिया है। हाँ, उप मुखिया है। हाँ। ये पुल पे गाली गलौज किया है, यही पानी वो सुबह मॉर्निंग में हुआ था गाली गलौज, है ना? हाँ, लगभग 11 बजे। 11 बजे। हाँ। तो उस टाइम में तुम्हारा पापा उनका साथ में था? नहीं, अलग था वो। हाँ। तो गाली कैसे दे रहा था वो? आपका दरवाजा पर आया था क्या? नहीं, बोल रहा था कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा करके गाली दे रहा था। उप मुखिया जी। क्या नाम था? अनुज पांडे। अनुज पांडे। हाँ। तो देख सकते हैं कि खुलासा जो है कि उनका पप्पू मुखिया जी का पुत्र है, ये बता रहे हैं कि लगभग 11 बजे सुबह 11 बजे जो है गाली गलौज की। मुखिया जी के जो है पप्पू मुखिया थे, उनके दरवाजा पर आकर गाली गुप्ता किए थे और जो है शाम को जो उनका लाकर जो उनको हत्या कर दिया गया है। तो ये थे सच्चाई, जो है उप मुखिया द्वारा जो है हत्या किया गया है। अनुज पांडे, मनीष सिंह। तो जो है जो हत्या का साजिश जो है रचा है उप मुखिया जी, जो यहाँ के उप मुखिया हैं अनुज पांडे जी, उनके द्वारा जो है हत्या कर दिया गया है। तो हम जाने इस गांव के जो है और लोग हैं उनसे जानने के जो है प्रयास करेंगे। एक मिनट, क्या नाम हुआ चाची? भट्टा परसा है। हाँ, तो दिखाने का जो है प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जो पप्पू मुखिया जी का घर है, कि किस हालात में है। जो है मांझी समाज का जो मुखिया नवादा जिला में पहली बार बने थे, लेकिन उनको जो है दुश्मनी बनाकर जो है हत्या कर दिया गया। यही जो घर है, किस तरह की किस हालात में घर है। बड़े बड़े मुखिया तो होते हैं, मुखिया जब बनते हैं तो नए नए स्कॉर्पियो खरीदते हैं, जब बोलेरो खरीदते हैं। तो देख सकते हैं पप्पू मुखिया जी का घर किस हालात में देख रहे होंगे कि अपना जो है अपना घर तक जो है हालात में जो है इस मुखिया का जो है तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घर का देख सकते हैं कि जो तेज तराज मुखिया होते हैं, बड़े दबंग के मुखिया होते हैं, तो अपने जो है न्यू स्कॉर्पियो खरीदते हैं और जो है कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। तो देख सकते हैं कि ऐसा गरीब का मसीहा पप्पू मुखिया जी थे, अपना घर द्वार नहीं बना। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हम जानकारी ली है इस परिजन को, पप्पू मुखिया जी के परिजन से हम जानकारी ली है कि किस प्रकार का जो है हत्या किया गया था। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।